तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। तो आज का टॉपिक था हमारा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की और निर्माण और विवेचित संदर्भ। यहाँ पे हम आप पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको पियाजे के बारे में समझाया है। तो अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको वाइगोत्स्की के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे हम। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था, इसमें से एक प्रश्न हर साल आता है परीक्षा में, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, जिसके प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पियाजे ने कहा था जो शिक्षा होती है या जो बच्चे का जो विकास होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है। कैसे होता है? वो स्वतंत्र रूप में उसका विकास होता है, और साथ में जो इसकी परिपक्वता होती थी वो जैविक होती थी, है ना। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो परिपक्वता होती थी जैविक होती थी, और साथ में जो इसका विकास होता था, इसका सीखना होता था, वो स्वतंत्र होता था। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो लेव वाइगोत्स्की का जो मत था वो क्या करते थे, वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को काफ़ी योगदान देते थे, काफ़ी ध्यान देते थे, और इसके आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत रखा है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं और साथ में जो भाषा होती है, किसी बालक के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो किसी बच्चे के भाषा विकास में या उसके सर्वांगीण विकास में काफ़ी महत्व रखते हैं, जहाँ पे इन्होंने सामाजिक विकास को ज़्यादा ध्यान दिया है। आगे बात करेंगे हम, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है। वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास को संस्कृति से प्राप्त संगत सूचना तथा निर्देश पर आधारित बताया, और साथ में ये भी बताया कि मानसिक विकास के लिए उन्होंने निकट विकास का क्षेत्र दिया। क्या दिया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके बारे में अभी आपको हम डीप में बताएंगे। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट दिया। इनके अनुसार बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और उसकी संस्कृति के अंतःक्रिया से होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बालक का विकास होता है संज्ञानात्मक विकास, वो समाज और उसकी संस्कृति से अंतःक्रिया के साथ में होता है। इसके अनुसार बच्चा एक सामाजिक प्राणी है। वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चा होता था एक नन्हा बालक होता था जो वैज्ञानिक अन्वेषक होता था, लेकिन वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा जो होता था सामाजिक प्राणी होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में मानसिक या हम कहें संज्ञानात्मक विकास पहले दिन ही नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे इसको बच्चा क्या करता है? अंगीकरण करता है, यानी कि आत्मसात करता है। आगे हम बात करते हैं, जो इनका जो कॉन्सेप्ट है ये पियाजे की तरह है, कुछ अलग नहीं है। पियाजे की तरह इनको भी क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं, निर्माणवादी कहते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति में करके सीखते हैं। तो जहाँ पे करके सीखने की बात होती है, वो सिद्धांत क्या होता है? वो रचनावादी होता है और निर्माणवादी होता है। आगे बात करते हैं, वाइगोत्स्की ने क्या बताया? तो वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया के साथ में होता है, ये सामाजिक प्राणी होता है। साथ में इन्होंने विकास में सामाजिक संदर्भों का काफ़ी विशेष योगदान दिया, और साथ में ये भी कहा इन्होंने कि जो बच्चा होता है उसका अधिगम सहयोगात्मक अधिगम होता है, वो सहयोग से चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 90 और यहाँ पे लिखा हमने 120। मान लीजिए जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपकी जो तैयारी है वो क्या है? 90 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? आप हमसे जुड़े या किसी और माध्यम से जुड़े, किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग में आए, और आपने जो आपका स्कोर था वो 120 हो गया। मतलब यहाँ पे आपका जितना ये ग्रोथ हो रहा है यही होता है क्या हमारा निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम किसी के सहयोग से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, है ना। पहले क्या था, आप 90 और 100 नंबर ला रहे थे आसानी से, लेकिन आप किसी के सहयोग में आके आपके जो 10-20 नंबर हैं वो बढ़ गए, अब आप 120 नंबर ला रहे हैं। तो जो 20 और 30 नंबर का डिफरेंस है, यही आपका क्या है, ZPD है। तो अब बात करते हैं हम ZPD की, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो ध्यान दीजिएगा, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चे अपने वास्तविक स्तर, यानी कि ये हमारा क्या है, वास्तविक स्तर है, बच्चा अपना वास्तविक स्तर के अनुसार संभावित स्तर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तो मतलब बच्चे का जो पहला क्या होगा, जो वास्तविक स्तर है, जो बच्चा खुद से सीख रहा है, उसके बाद वो संभावित विकास के क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, जिसमें क्या है, बच्चा किसी और की सहायता से कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ZPD होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई कार्य खुद करके सीख रहा है और साथ में वही कार्य बच्चा किसी और के सहयोग से करके सीख रहा है, तो वो कार्य जल्दी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है ना। जो पहले का जो वर्क था और माइनस जो दूसरे के सहयोग से उसने वर्क किया तो वो सीखा उसने, तो ये ZPD कहलाता है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जीन पियाजे बार बार याद आ रहे हैं। हाँ, तो वाइगोस्की ने क्या कहा था कि प्रारंभ में बच्चों में चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होती है ना। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चों में जो चिंतन है और भाषा है, शुरुआत में क्या होती है, स्वतंत्र रूप में विकसित होती है, बाद में जाके वो भले ही मिल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होती है, वो स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। आगे हम बात करते हैं, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को बहुत महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इनके अनुसार बच्चे भाषा को केवल सामाजिक संचरण के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनका उपयोग वे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं था कि बच्चा भाषा सीख रहा है तो सामाजिक संचार करेगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब था कि बच्चा भाषा को सीख के अपने व्यवहार को निर्देशित करेगा और दूसरों को समझाने का प्रयास करेगा। वाइगोस्की के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन और भाषा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो हमने बताया आपको। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो अध्यापक, माता पिता और वयस्क दोस्त बच्चा क्या है, बच्चे को सहारा देते हैं और बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे साथ एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये बात हुई किसकी, निकट समीपस्थ विकास के क्षेत्र की, या निकट विकास के क्षेत्र की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, वाइगोस्की के अनुसार शैक्षिक आशय। तो शैक्षिक आशय हमारे पारस्परिक शिक्षण है और सहयोगी शिक्षण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, पारस्परिक शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, इस शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पठन बोध होता है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी। तो इसके अनुसार उत्तम शिक्षण वह है जिसमें एक शिक्षक व 2 या 2 से अधिक छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, छात्र विषय वस्तु पर गहराई से विचार करते हैं। और अध्यापक का रोल क्या होता है, अध्यापक इस विधि में प्रश्न करता है, स्पष्टीकरण करता है, सारांश बताता है और पूर्वानुमान लगाता है और गतिविधियों पे ये बल देता है। इस शिक्षण में अध्यापक और छात्र दोनों में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, और कभी कभी शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है तो कभी कभी छात्र शिक्षक से। और इससे क्या होता है, ये आपस में पारस्परिक शिक्षण होता है, जिससे इनकी जो भ्रांतियां हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसमें अध्यापक के साथ साथ बालकों का दोनों का सहयोग होता है। तो ये क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण होता है। अब बात करेंगे हम सहयोगी अधिगम की। ये क्या होता है, इसमें छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मतलब कई बालक हैं जो आपस में सहयोग करते हैं और अपने एक लक्ष्य को जो निर्धारित करते हैं उसको पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने समवयस्कों और दोस्तों, अध्यापक, माता पिता को सहयोग लेकर, यानी कि ZPD लेकर धीरे धीरे विकास करता है, और उसके साथ विकास के साथ साथ उसकी अभिप्रेरणा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। इनके अनुसार छात्रों को सामाजिक रचनावादी बनाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है, समाज में सहायता लेते हुए खुद को वो करके
सीख सके। और अध्यापक यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सहायक होता है, फैसिलिटेटर होता है। यहाँ पे वो निर्देश नहीं देता है, सिर्फ सहायता करता है बालकों की। और बालक क्या हैं, चीज़ों को खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये बात हुई हमारे वाइगोस्की की और उसके सिद्धांत की। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, काफ़ी छोटा लेक्चर था ये, तो अब बात करेंगे प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज्ञान जो आपने सीखा है अभी वो क्या होगा, स्थायी होगा। तो एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा लेक्चर को। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मौखिक संवाद जो बच्चे आपसे करते हैं वे क्या कहलाते हैं। लेव वाइगोस्की ने उन्हें क्या कहा है, तो लेव वाइगोस्की ने उन्हें क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता यानी कि इनर स्पीच कहा है। कि बच्चा क्या है, कोई कार्य कर रहा है, खुद से ही बात करता है, तो उसको उन्होंने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता यानी कि इनर स्पीच कहा है। और इसी चीज़ को जीन पियाजे ने क्या कहा है, अहम केंद्रिता कहा है, अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता सही होगा, एग्ज़ाम में पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी वाले भी ईयर में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा होता है। सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है। व्यक्तिगत गति तो जीन पियाजे ने कहा था, ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय गतिविधि भी नहीं है, अनुबंधित गतिविधि भी नहीं। यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। जहाँ पे समाज की बात होगी वहाँ पे वाइगोस्की की बात होगी, याद रख लीजिएगा इसको। तो इस क्या है, यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, देखा हमने सक्रिय जिज्ञासु है, जीन पियाजे लगा दिया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। यहाँ बात क्या हो रही है, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था, ना कि जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे हमारा लेव वाइगोस्की यानी कि दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोस्की ने क्या कहा था, व्यक्तिगत वार्ता कहा था। यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा कि बच्चा क्या है, कोई कार्य कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है। तो इनर स्पीच होती है, व्यक्तिगत वार्ता होती है, ये बच्चा क्या अपने आप को निर्देशित करने के लिए करता है, कि खुद को निर्देशित कर रहा है और चीज़ों को वो साथ में वो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, यहाँ पे क्या विकल्प सही होगा, देखते हैं हम लोग। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अधिकतम विकास संभव हो तभी वो चरण होगा। अगला क्या है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेता, दूसरों की सहायता सीखता है, तो ये भी गलत हो गया। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, तो ये सही है क्योंकि वो सहयोग ले रहा है। अंतिम क्या है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, तो भाई सहयोग वापस की बात नहीं हो रही, सहयोग लेने की बात हो रही। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो हमने आपको अभी बताया था कि क्या होगा, सहयोगी शिक्षण होगा या सहयोगी प्रोजेक्ट होगा, तभी सही होगा। क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा था, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, बच्चा है सहयोग से सीखता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है सहयोगी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे यही सही होगा, बाकी विकल्प क्या होंगे, गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। पहला है संतुलन, तो संतुलन नहीं होगा। दूसरा क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। हमने कहा था जहाँ समाज होगा वहाँ पे लेव वाइगोस्की होंगे, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प क्या होंगे, गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे। परिपक्व होने से, तो भाई परिपक्व होने से तो उन्होंने कहा था जीन पियाजे ने, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण से नहीं सीखते हैं, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे ने उन्होंने बताया था बच्चा परिवेश से सीखता है, समाज से सीखता है, किसी के संपर्क में आके सीखता है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा क्योंकि बच्चा क्या है, दूसरों के संपर्क में आके सीखता है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है,
वाइगोस्की में ये तीसरा होगा, सोलवे का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो बात थोड़ी वाइगोस्की के बारे में। तो पहला है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि जब उनको पुरस्कार देंगे तभी सीखेंगे। वाइगोस्की ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, पुरस्कार के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ है। दूसरा विकल्प क्या है? बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है कि प्रयोगशाला पर जब परीक्षण कराएंगे हम या पशुओं पर प्रयोग करेंगे तभी बच्चा सीख सकता है, ऐसा भी नहीं है। अगला क्या है? बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है। तो दंड के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, वैसे भी दंड देना सही नहीं है, तो ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्या है? लास्ट विकल्प, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। भाई जहाँ पे समवयस्कों की बात होगी, वयस्कों की बात होगी और सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, वह विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला ऑप्शन दिया है, अगला प्रश्न दिया है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? पहला है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा नहीं है भाई, अगर बुद्धि लब्धांक कम होगा तो कहाँ सीख पाएंगे भाई, है ना? तो उसे सीख पाएंगे जिसका बुद्धि लब्धांक क्या है? अधिक होगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये तो सही है भाई, क्योंकि बच्चा सहयोग से सीखेगा, समस्या का समाधान सहयोग से करेगा, तो ये विकल्प सही हो सकता है। अगला है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे सहयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे गलत हो गया। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प भी सही होगा कि वाइगोस्की ने कहा था बच्चा क्या है? सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट के द्वारा और सहयोगात्मक समस्या समाधान के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। तो नियंत्रित करना गलत हो गया। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकते हैं, ये भी सही है भाई। चलो बात तो सही है, बच्चा आपस में सीख रहा है, बातचीत करके कुछ सीखेगा ही। तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये गलत है भाई कि बच्चा बात करके पाठ्यक्रम को पूरा कर लेगा जल्दी, ऐसा भी नहीं है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, ये सही है, क्योंकि बात क्या है? बच्चा आपस में अंतःक्रिया कर रहा है तो उसका सामाजिकरण हो रहा है, तो सामाजिक कौशलों को वो धीरे धीरे सीख रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे बी की अपेक्षा डी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वो सामाजिक कौशलों को सीख रहा है। यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है, ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है ना? अब यहाँ पे देखिए आपस में बच्ची बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है कि जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार को अहम केंद्रिता के रूप में करते। गलत है भाई, क्योंकि अहम केंद्रिता के बारे में सिर्फ जीन पियाजे ने कहा था, वाइगोस्की ने नहीं कहा था। यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा विकल्प क्या है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिता कहेंगे और ले वाइगोस्की इसको निजी भाषा कहेंगे, ये सही है भाई, क्योंकि है ना, जीन पियाजे ने क्या कहा था? इसको अहम केंद्रिता कहा था और ले वाइगोस्की ने इसको क्या कहा था? निजी भाषा कहा था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करते हैं। अगला क्या है? वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा की गई, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है? तो वाइगोस्की ने सामाजिकता की बात की थी, सामाजिक की बात की थी, संस्कृति पे बल दिया था, भाषा पे बल दिया था, लेकिन जैविक पे बल नहीं दिया था। जैविक बल किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे सी विकल्प गलत हो गया, बाकी सारे सही होंगे। तो यहाँ देखा जाए किसकी उपेक्षा की जा रही है, तो यहाँ पे जैविक की यानी कि सी ऑप्शन की उपेक्षा की जा रही है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये मान लीजिए कि जीन पियाजे और वाइगोस्की में से आपको 2 से 3 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। और अब अगला लेक्चर क्या होगा? कोहलबर्ग का होगा, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर और इससे पहला वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, साथ में दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।